नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ फार्मिंग में। किसान भाई, धान की नर्सरी कैसे तैयार करें जिससे कि जो आप धान की नर्सरी तैयार करें, आपके सभी जो बीज आप धान की नर्सरी में लगाते हो सभी आपके अंकुरित हो सके। और दूसरी समस्या किसान भाई ये आती है कि जब धान की नर्सरी किसान भाई लगाते हैं तो धान की नर्सरी 8 से 10 दिनों के बाद कई बार पीली पड़ जाती है, उसमें कुछ रोग आ जाता है और धान की नर्सरी धीरे धीरे ख़राब हो जाती है। कई बार 8 से 10 दिन के अंतराल में रोग आ जाता है, कई बार 10 से 15 दिन के अंतराल में धान की नर्सरी में पीलापन और अन्य प्रकार के 1-2 रोग आते हैं जिससे कि धान की नर्सरी खराब हो जाती है। तो आपको धान की नर्सरी किस प्रकार लगानी है जिससे कि आपके बीज एक तो सही तरीके से अंकुरित हो सके और आपके धान में रोग भी ना आए, जिससे कि आप सही तरीके से धान की नर्सरी लगा सके। तो इसकी पूरी जानकारी किसान भाइयों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखें। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे यूट्यूब में सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अन्य किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलो बात करते हैं किसान भाई धान की नर्सरी की। किसान भाई, धान की नर्सरी तैयार करने से पहले सबसे पहले जो रहता है एक तो वैरायटी का चयन और खेत की तैयारी और बीज प्रबंधन। अब वैरायटी का जो चयन रहता है किसान भाई, सबसे पहले आपको हाइब्रिड वैरायटी लेनी है। बहुत सारी वैरायटियाँ मैंने किसान भाई पिछले वीडियो में बताई भी है और दूसरी वैरायटियाँ कई सारी आपके क्षेत्र में प्रचलित भी होगी। जो हाइब्रिड है सबसे ज़्यादा पैदावार देती है, वही वैरायटी का चयन आपको धान की नर्सरी तैयार करते समय करना है। उसके बाद किसान भाई आपको खेत की गहरी जुताई करनी है। धान की जब भी आप नर्सरी तैयार करो तो आपको खेत की गहरी जुताई करनी है। इसके अलावा किसान भाई अगर आपके पास गोबर की सड़ी गली खाद है तो उसका उपयोग आपको धान की नर्सरी तैयार करते समय उस खेत में करना है। दूसरी चीज़ किसान भाई, जब भी आप धान की नर्सरी तैयार करो तो उसकी जो ज़मीन रहती है दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है धान की नर्सरी के लिए। चिकनी दोमट मिट्टी तो दूसरी जो दोमट मिट्टी रहती है सबसे उपयुक्त रहती है। बाकी जो रेतीली ज़मीन रहती है किसान भाई, उस ज़मीन में आप धान की नर्सरी तैयार ना करें क्योंकि वहाँ पर आपको बीज अंकुरित करने में समस्या आएगी और पीलापन भी अधिक आएगा। इसलिए रेतीली ज़मीन जो किसान भाई रहती है वहाँ आप धान की नर्सरी तैयार ना करें। इसके अलावा जो आपने गेहूँ निकाला है, भूसा पड़ा है, तो उसी स्थान पर भी आप धान की नर्सरी तैयार ना करें। अब किसान भाइयों आपको धान की नर्सरी जो बीज लेना है, आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 5 से 6 किलोग्राम बीज लेना है। उस बीज को आपको 2 से 3 घंटे एक पोटली बनाकर बीज को एक पोटली में बांध लेना है। उसके बाद 2 से 3 घंटे आपको उस पोटली को भिगो देना है जिससे कि बीज पूरी तरीके से भीग जाए। और जिस खेत में आप धान की नर्सरी तैयार करेंगे उस खेत में आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 5 किलोग्राम या तो आप NPK 12-32-16 ले सकते हो या आप DAP ले सकते हो। दोनों में से कोई एक चीज़ आपको लेनी है। इसके साथ आपको 500 ग्राम यूरिया खाद मिला लेना है, उसका बिखराव आपको उस खेत में कर देना है। उसके बाद क्रम में आपको उस खेत में पानी भर देना है। ध्यान रखिए कि जो पानी आप भरते हो वो क्यारियों से बाहर ना निकले। उसके बाद जो आपने बीज अंकुरित किया है 2 से 3 घंटे के अंतराल में बीज पूरी तरीके से अंकुरित अंकुरित हो जाता है, भीग जाता है। बीज आपने जो पोटली बना के बीज रखा है 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ हिसाब से बीज रखना है। उस बीज का छिड़काव आपको उस खेत में करना है। और ध्यान रहे आप शाम के समय में ही किसान भाई धान की नर्सरी में बीज छिड़काव करें, दोपहर में बीज छिड़काव ना करें। और पानी भी जब आप लगाते हो तो शाम के समय में ही ज़्यादा लगाने की करें। उसके बाद करना जब भी आप बीज छिड़काव करते हो क्यारियों में तो एक बार ही खेत के अंदर जाए, बार बार खेत के अंदर ना जाए, क्योंकि बार बार आप खेत के अंदर जाओगे तो उससे क्या है कि बीज अंकुरित होने में समस्या आएगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना भूल गया कि जब भी आप बीज लगाओ उससे पहले आप मिट्टी के ऊपर किसान भाइयों एक मावटा जरूर लगे। मिट्टी को सही तरीके से किसान भाई बहुत सारे यंत्र आते हैं मिट्टी को सही करने के, उस यंत्र का उपयोग आप करके मिट्टी सही तरीके से किसान भाई कर ले। उसके बाद आप बीज का छिड़काव करें जिससे कि आपकी जो नर्सरी तैयार करोगे अंकुरित होने में कोई समस्या नहीं आएगी और आपके धान में पीलापन भी नहीं आएगा। इससे आपके धान की नर्सरी अच्छे से तैयार होगी और जब भी आप धान की रोपाई करोगे तो आपके जो पौधे रहेंगे स्वस्थ रहेंगे और अच्छी तरीके से आप धान की नर्सरी इस प्रकार तैयार कर सकते हो। तो धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।